नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक और हम शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस की। आज जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें आज खास बात ये होने जा रही है कि सोनिया गांधी उसमें आज शामिल होने जा रही है। एक तरह से राहुल गांधी के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता जो इस यात्रा के पीछे लगे हुए हैं लगातार कई दिनों से, उनके लिए एक ये उत्साह बढ़ाने वाली बात है। सोनिया गांधी की सेहत जया काफी वक्त से उतनी अच्छी नहीं चल रही थी और जब ये यात्रा शुरू हुई उस वक्त वो देश में भी नहीं थी। ऐसे में आज कर्नाटक में मांड्या से राहुल गांधी के साथ कुछ दूर तक वो पदयात्रा में भी शामिल हो रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर वो कर्नाटक में ही अब मौजूद है। कल तस्वीरें भी आई थी जिसे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया था। दशहरे के मौके पर वो मंदिर में पूजा अर्चना करने गई थी और आज ये यात्रा में सोनिया गांधी जो है शामिल होने जा रहे हैं। सोनिया गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साह में है, क्योंकि एक लंबे वक्त से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह से शिरकत नहीं कर रही थी अपनी तबीयत के कारण। नेहाल किदवई मांड्या में ही मौजूद है जहां पर सोनिया गांधी बताया जा रहा है वहां से अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगी। नेहाल, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा बताएं किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक सोनिया गांधी इस यात्रा में जुड़ने की उम्मीद की करेंगी, वो शामिल होंगी? देखिए, मंड्या से तकरीबन ये 35 से 40 किलोमीटर दूर पांडवपुरा का इलाका है और यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रही हैं। लोग काफी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ दोनों तरफ सड़कों पे हमने जब देखा मंड्या से यहाँ तक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं और यहाँ देखिए महिलाओं बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रही हैं। लगातार हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति बाईं तरफ जब कैमरा को पैन करेंगे, इससे कहीं ज्यादा महिलाएं पीछे की तरफ है। और देखिए, ये जो दाहिनी तरफ आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है जहां पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है, यहीं पर सोनिया गांधी रहेंगी। और आपको बता दूं कि अब सोनिया गांधी यहाँ पर अब पहुंच रही हैं। उनका जो काफिला है वो साफ आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जो बत्तियां जलती हुई दिख रही है हेलीपैड से, वो सीधे यहीं पे आ रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सोनिया गांधी अब यहाँ पर आएंगी और यहाँ से इसी जगह पर सोनिया गांधी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेंगे। ये देखिए, ये सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आए और अब सोनिया गांधी अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आ जाएंगी और देखिए काफिला इनका बिल्कुल पहुंच चुका है जहां पर सोनिया गांधी को कुछ देर के लिए इंतजार करना है। ये सोनिया गांधी अब आपको अपनी गाड़ी से उतरेंगी। देखिए, ये सोनिया गांधी है, इसमें इसी कार में सोनिया गांधी है। गाड़ी सीधे अंदर गई और राहुल गांधी आ चुके हैं यहाँ पे और डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी हमें सुरक्षाकर्मी बता रहे थे कि सोनिया गांधी है, लेकिन सोनिया गांधी को आने में थोड़ा और वक्त है। ठीक इसके पीछे सोनिया गांधी की गाड़ी भी है। तो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के काफी नजदीक हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, वो भी जा रहे हैं। यहीं पर सोनिया गांधी अब से कुछ ही मिनट में यहाँ पर आएंगी और उसके बाद यहाँ से पदयात्रा आगे बढ़ेगा। यह पांडवपुरा का इलाका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मंड्या से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अब सोनिया गांधी किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकती हैं। सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और उनके लिए भी विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और यहीं कुछ देर वो विश्राम करेंगी और उसके बाद ये पद यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी। जैसा कि पहले बताया कि तकरीबन 522 किलोमीटर की ये यात्रा है और यहाँ पर 30 तारीख को केरल से कर्नाटक आए थे और उसके बाद यहाँ से तेलंगाना फिर महाराष्ट्र होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सीआरपीएफ, उसके अलावा जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस का काफी तामझाम है। मैसूर दशहरा की वजह से भी यहाँ पर काफी व्यापक इंतजाम किए गए थे। बिल्कुल निहाल है, जिस तरह से आप बता रहे हैं व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए। सोनिया गांधी को आने में कुछ वक्त है, लेकिन निहाल हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद से कांग्रेस किस तरह तमाम राज्यों से सिमटती चली गई। जहां जहां उसकी सरकार थी वहां भी उसने अपनी जमीन खोई। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। उनको ये लगता है कि जो उनकी खोई हुई जमीन है वो वापस मिलेगी, लोगों से जो जुड़ाव होगा उसका फायदा उन्हें आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा। किस तरह का असर आप कर्नाटक में देख रहे हैं? देखिए, कर्नाटक में जहां कहीं भी राहुल गांधी गए काफी भीड़ उमड़ी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ भी काफी लोग जमा हुए हैं और जब हम यहाँ आ रहे थे पांडवपुरा तो हमने देखा सड़क के बाहर भी दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
तो यहाँ पर लेकिन कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा उस चुनाव में उनको फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी काफी खेमों में बटी हुई है। लेकिन इसमें हमें यह भी देखना होगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है इस बात को लेकर के कि यहाँ पे डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को लेकर के यहाँ पर काफी बात करी है। सर आप डीके सर ये डीके शिव कुमार काफी जल्दबाजी में है अभी, वो अब सोनिया गांधी का कार्यक्रम यहाँ पर पद यात्रा आगे बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर काफी इम्पैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वेणुगोपाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मौजूद है यहाँ पे, और वेणुगोपाल अभी मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मैसूर में भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर भीड़ थी और लोग इस यात्रा से जुड़े, उससे काफी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दोनों काफी एक्साइटेड हैं। So, sir, how do you see this yatra? How it is strengthening the party here in Karnataka? Certainly, not only Karnataka, entire country is witnessing big enthusiasm among the Congress workers, Congress party, grassroots level party organization is being strengthened. Definitely, it will going to help us. Venugopal ji, हमें sir please tell us that Sonia madam, how long she will be traveling? How long she will be traveling with the yatra, sir? Let us see. She will work whatever she is comfortable. And what about Priyanka ji? Priyanka ji will come later. Not tomorrow. Not tomorrow. So वेणुगोपाल जो हमें बता रहे थे कि इससे न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस को फायदा होगा। प्रियंका गांधी कल आने वाली थी, वेणुगोपाल जी ने बताया कि वो अब नहीं आ रही हैं कल, बाद में वो इस यात्रा से जुड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर काफी इंथुजियाज्म है। आप देखिए काफी लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, सोनिया गांधी का इंतजार हो रहा है, किसी वक्त सोनिया गांधी अब यहाँ पहुंच सकती हैं। राहुल गांधी आ चुके हैं जी। जैसे ही सोनिया गांधी वहां पहुंचेंगी और आपके पास हम वापस रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल, ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो कर्नाटक में ये यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है। इससे शुरुआत जो हुई थी कन्याकुमारी से हुई थी और अगले साल कश्मीर में जाकर, अगले साल के शुरुआत में बताया जा रहा है कश्मीर में जाके ये खत्म होगी। 3570 किलोमीटर की कुल ये यात्रा है। 600 किलोमीटर से ज्यादा अभी तक ये यात्रा हो चुकी है। तमिलनाडु, इसके अलावा केरल और अब पहुंची है ये कर्नाटक, जहां सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं। और अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। मुंबई में कल पहली बार 2 दशहरे की रैलियां हुई। उद्धव ठाकरे की रैली ऐतिहासिक शिवाजी पार्क और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली बीकेसी मैदान में हुई और दोनों ही गुटों ने खुद को असली शिवसेना के तौर पर पेश किया और जमकर एक दूसरे पर हमले बोले। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे ने शिवसेना से गद्दारी की, जबकि शिंदे ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर यहां पर हमला बोला और दशहरा रैली के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने की यहां कोशिश की। तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जहां गद्दारी का आरोप लगाया और उनकी तुलना इस दौरान उन्होंने बाहुबली फिल्म के किरदार कटप्पा से की। ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, होय गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही, पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दार वाईट एका गोष्टीचं वाटतं आणि संतापही एका गोष्टीचा येतो की जेव्हा मी माझ्या शस्त्रक्रियेसाठी हॉस्पिटलमध्ये होतो, मी बोललो नाही तुमच्याशी, माझी बोटं सुद्धा हालत नव्हती, शरीर पूर्णपणे निश्चल पडलं होतं। त्यावेळेला ज्यांच्यावरती मी जबाबदारी दिली होती ते कटाप्पा, हो कटाप्पा म्हणजे जे कट करणारे अप्पा ते कटाप्पा। तो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे गद्दार बता रहे हैं और वहीं एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया और कहा कि गद्दारी तो 2019 में हुई थी। दरअसल यहां पर शिंदे शिवसेना और बीजेपी गठबंधन टूटने की बात कर रहे थे। कोणी केली गद्दारी? तुम्ही केली गद्दारी।
आम्ही गद्दार नाही, तुम्ही गद्दार आहात. आणि म्हणून जनतेने ठरवलंय गद्दारांना साथ द्यायची की बाळासाहेबांच्या शिलेदारांना साथ द्यायची. हे कट करत होते. हा पुन्हा उभा राहूच कसा शकणार नाही, हा पुन्हा आपल्यासमोर येऊच शकणार नाही. पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही की हा उद्धव ठाकरे नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे. तुम्ही तर त्यांचे विचार विकले. आम्हाला म्हणता बाळासाहेब, आम्हाला म्हणता बाप चोरणारी टोळी निर्माण झाले. अरे तुम्ही तर बापाचे विचार विकले. तुम्ही बापालाच विकण्याचा प्रयत्न केला. ती काय टोळी, आम्ही तुम्हाला ती टोळी म्हणायचं. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बड़ी खबर, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहां की माल नदी में जल प्रलय एक तरीके से आ गया. अचानक से जलस्तर काफी बढ़ गया. नदी में जो तेज बहाव की चपेट में लोग आ गए और 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है. हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. सौरभ, 8 लोगों की जान चली गई, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि उस वक्त लोग वहां पर थे. क्या अचानक से पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया या पहले से ही वहां पर बहाव बहुत तेज रहा है हमेशा और लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती? देखिए, लापरवाही थोड़ी सी हुई होगी, लेकिन पानी की जो स्तर है वो अचानक से बढ़ गया. क्योंकि जो अपर रीचेस है, जो ऊपर के इलाके हैं नदी का, वहां पे अचानक बारिश होने के कारण पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया नदी में. और इसीलिए जब नीचे के इलाके में जहां विसर्जन हो रहा था दुर्गा माँ की मूर्ति की, वहां पे बारिश, पानी के स्तर बढ़ जाने से जो लोग नदी में विसर्जन कर रहे थे, 30 के करीब लोग, 30 लोग, वो पानी की चपेट में आ गए और 8 लोग बह गए. ऐसे खबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक सूचना दिए है. बाकी लोगों को वहां से बचाया गया. एसडीआरएफ और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के टीम्स है, विसर्जन के समय हमेशा टीम लगाया जाता है, रेस्क्यू के टीम भी लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे घटना हो सकता है इसका अनुमान करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम लगाते हैं. तो जो रेस्क्यू वगैरह के टीम थे वो वहां पे थे. लेकिन आप वो वीडियो में देख सकते हैं कि अचानक कैसे पानी आ जाता है. और ये कहा जा रहा है इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर के इलाके हैं, वहां पे अचानक बारिश हुआ. जी सौरभ, यहाँ कितने लोग होंगे जिनकी तलाश अभी की जा रही है, लापता बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी उसकी संख्या मिले नहीं है, लेकिन 8 लोग लापता है या उनकी डेथ हुआ है, ऐसे खबर तो आया है. लोगों का बॉडीज रिकवर हुआ है, लेकिन अभी तक 30 लोगों को वहां से बचाया गया है. ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये हमें सूचना मिली है. 8 लोगों की मौत हुई है, ये खबर कंफर्म है जी. और बाकी लोगों की जो उनका इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए. अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे. तो माल नदी जलपाईगुड़ी की वहां पर अचानक से पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोग जो वहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने गए हुए थे वो इस पानी की चपेट में आ गए. 8 लोगों की जान चली गई. और एक बार फिर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका रुख करते हैं. आज कर्नाटक के मांड्या में सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं. वो पहुंच चुकी हैं मांड्या में और इस वक्त तस्वीरें आपको सीधी दिखा रही हैं जहां पर राहुल गांधी जो है वो यात्रा शुरू कर चुके हैं. क्योंकि उनकी यात्रा लगातार चल रही है तो आज सुबह फिर ये यात्रा शुरू हुई और सोनिया गांधी कुछ ही देर में माना जा रहा है इसमें शरीक होंगी. और कांग्रेस के लिए खासकर जया ये बहुत बड़ा दिन रहेगा क्योंकि अपने स्वास्थ्य के चलते सोनिया गांधी जब ये यात्रा शुरू हुई तब देश में नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें आज शामिल होने जा रही है. बिल्कुल, और इस बात की काफ़ी चर्चा थी कि वो शामिल होंगी या नहीं और आखिरकार वो अब शामिल हो रही हैं. और प्रियंका गांधी का बताया जा रहा था कि वो कल शामिल होंगी, हालांकि ये खबरें हैं कि वो कल शामिल नहीं होंगी. लेकिन सोनिया गांधी यहाँ पहुंची हैं कर्नाटक में. कल वहाँ की तस्वीरें भी आई थी दशहरा उत्सव के दौरान, किस तरह से मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी. एक
कठिन यात्रा है। पैदल यात्रा करना 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी, करीब करीब 1 महीना इस यात्रा को हम कह सकते हैं। 7 सितंबर से शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जाके ख़त्म होगी, जो कि अगले साल जनवरी में बताई जा रही है ख़त्म होगी। काफ़ी संख्या में हमने देखा है दक्षिण के राज्य, अगर तमिलनाडु की बात करें, यहाँ केरल की बात करें और अब कर्नाटक की यात्रा पहुंची है, तो एक अच्छा रिस्पांस कांग्रेस जैसा उम्मीद कर रही थी मिला है। लोग काफी संख्या में जुड़े हैं साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचे। बिलासपुर में उन्होंने एम्स का लोकार्पण किया, कई योजनाओं का उद्घाटन किया और इस दौरान हिमाचल में कुल्लू का जो मशहूर दशहरा है उसमें भी उन्होंने शिरकत किया। एम्स के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास जनता के वोट की ताकत का नतीजा है। कुल्लू दशहरे में प्रधानमंत्री के शामिल होने की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई, क्योंकि वहां पर प्रोटोकॉल तोड़कर वो लोगों के बीच भी पहुंचे और रथ तक भी पहुंचे। अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं किसने किया, बता दो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अभी तक मोबाइल बैटरी फटने की घटनाएं सुनने में आई हैं, लेकिन गाजियाबाद में एक घर में एलईडी टीवी फटने से एक व्यक्ति की मौत तक हो गई है। और यहाँ पर धमाका इतना तेज था कि घर की छत और दीवार को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि एलईडी में ऐसा कुछ नहीं होता कि इतना तेज धमाका हो, लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा नहीं है तो ये धमाका कैसे हुआ कि एक शख्स की जान चली गई। देखते हैं रिपोर्ट। गाजियाबाद के हर्ष विहार इलाके के इस घर में मंगलवार दोपहर तेज धमाके में दीवार ढह गई, छत को नुकसान हुआ और पूरे घर का सामान तहस नहस हो गया। घर में टीवी देख रहे 16 साल के उमेंद्र की मौत हो गई, उसकी मां समेत 3 लोग घायल हैं। ऊपर लगा हुआ था एलईडी, ऊपर ये नहीं पता कि टीवी फटा है। उन्होंने हमें भी बताया कि टीवी फटा हुआ है, क्योंकि हम अपने रूम में से ब्रश कर रहे थे। बस हमें तो इतना ही पता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। और उसके बाद तो बिल्कुल हमें जैसे कुछ पता ही नहीं, हम गिरते पड़ते बहुत बुरी कंडीशन में थे। शुरू में सबको लगा कि घर में रखा सिलेंडर फट गया है, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पाया सिलेंडर बिल्कुल ठीक रखा था। ब्लास्ट एलईडी टीवी में हुआ था। मौके पर जांच पड़ताल से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि एलईडी टीवी जो घर में लगी हुई थी उसके फटने से विस्फोट हुआ है। बाकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्नाटक के मंड्या पहुंची हैं सोनिया गांधी और आज वो पैदल यात्रा में शामिल होंगी। लगातार ये यात्रा चल रही है, करीब करीब 500 किलोमीटर से ऊपर ये यात्रा अब तक हो चुकी है। 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा, 3,570 किलोमीटर ये यात्रा होनी है। 7 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और आज पहुंची हैं राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए इस पद यात्रा में। सोनिया गांधी कर्नाटक में है, तमिलनाडु केरल से होते हुए यात्रा अब गुजरेगी कर्नाटक से, जहां पर सोनिया गांधी की आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वो गाड़ी में पहुंची हैं और कुछ देर में ये पैदल यात्रा यहां पर शुरू होगी। लगातार हम देख रहे हैं, जब पिछली बार यहां पर इस यात्रा की शुरुआत हुई थी सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद नहीं थी भारत में, वो विदेश में थी मेडिकल चेकअप कराने के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जिस दौरान भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब वो इस यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। काफ़ी वक्त तक हमने ये भी देखा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोनिया गांधी की तबीयत ठीक न होने के कारण वो हिस्सा नहीं ले रही थी। एक बड़ी जान फूंकने के लिए कांग्रेस के अंदर भी यहाँ पर
देखना होगा कि सोनिया गांधी यहां पर अब कुछ देर में पैदल यात्रा शुरू करेंगी। अभी आप दूसरी तरफ दो तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी को आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप गाड़ी में देख रहे हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, वो पहुंची हैं। कुछ देर में पैदल यात्रा वो भी शुरू करेंगी। और अब खबरें देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गई हैं। कांग्रेस के लिए शारिक एक ही बेहद खास मौका है, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू हुई तब सोनिया गांधी उस वक्त देश में नहीं थी और कांग्रेस काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है इस भारत जोड़ो यात्रा से। अपनी खोई हुई जमीन कहीं ना कहीं वो वापस पाना चाहती है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उसका उद्देश्य यही है, मकसद यही है कि लोगों से ज्यादा जुड़ सके। तो राहुल गांधी के साथ कुछ दूर तक वो पदयात्रा में शामिल हो रही हैं। सोनिया गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। निहाल किदवई हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे निहाल के पास चलते हैं। निहाल, अभी जो तस्वीरें आई हैं उसमें गाड़ी में बैठी हुई नजर आ रही हैं सोनिया गांधी। कितने बजे उम्मीद है या कितनी देर में उम्मीद है कि वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शरीक होंगी? और सेहत को देखकर लगता नहीं कि बहुत दूर तक वो उनके साथ पदयात्रा में शामिल रहेंगी। देखिए, पद यात्रा शुरू हो चुकी है और पदयात्रा पे दिखाता हूँ। यहाँ पर गाड़ी से उतरकर वो पद यात्रा का इलाका है जो कि 30 से 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। जैसे जैसे सोनिया गांधी काफिले से जुड़ रही है और उनको पदयात्रा शुरू हो गया, हत्या करनी लिमिट से आगे नहीं जाने दे रहे हैं और इसलिए हमारे ये पिक्चर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पर सोनिया गांधी यात्रा का जुड़ चुकी है। राहुल गांधी पहले से चल रहे थे। निहाल, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है, आपसे दोबारा जुड़ रहे हैं हम एक बार, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा दें। मांड्या कर्नाटक की है ये, जहाँ पर राहुल गांधी उस पदयात्रा को शुरू कर चुके हैं और सोनिया गांधी फिलहाल पदयात्रा में जुड़ गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी पैदल चलना शुरू नहीं किया है। उस यात्रा में वो गाड़ी से चल रही हैं और यहाँ पर राहुल गांधी के साथ तमाम लोग जो हैं कांग्रेस के नजर आ रहे हैं और खासकर यहाँ पर केसी वेणुगोपाल, डीके शिव कुमार जो है लगातार, क्योंकि कर्नाटक है तो यहाँ पर वो मौजूद हैं और काफी एक गहरा रिश्ता जो है दक्षिण भारत के राज्यों से कांग्रेस का रहा है। ये तस्वीरें जो थी अदिति, अभी एक तस्वीर थी जब हम निहाल से बात कर रहे थे, उसमें गाड़ी का दरवाजा खुला था जी। तो वो तस्वीरें अभी तक हम तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो अपनी गाड़ी से उतर चुकी हैं। लेकिन वो तस्वीरें आएंगी तभी इस बात की तस्दीक हो पाएगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी का कहना है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं कि देश में नफरत बढ़ रहा है, जो बेरोजगारी है वो चरम पे है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों की कमर टूट गई है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ नफरत। वो तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे अदिति, ये तस्वीर अब सामने है जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ अब पद यात्रा में पैदल चलती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि सोनिया गांधी एक ऊर्जा का संचार करती हैं पूरी पार्टी में और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनके इस यात्रा में इस तरह से जुड़ने से, पदयात्रा करने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, नया जोश बढ़ेगा और वो जोश उत्साह शारीरिक नजर भी आने लगा है। जिस तरह से कटआउट देखिए अदिति की सिलेंडर की कीमत जो है गैस सिलेंडर की वो 1053 रुपए, तो एक तरीके से ये सिंबॉलिक है कि आप महंगाई को लेकर कुछ नहीं कर रहे, आप बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं कर रहे और कांग्रेस को लगता है जो लंबे वक्त से इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही है जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है, तो शायद उसे ये उम्मीद है कि इस पदयात्रा के जरिए वो इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पाएगी और लोगों को यह बता पाएगी कि आप हमें वोट दीजिए, हमारे साथ आइए, हम आपको महंगाई, बेरोजगारी और जितनी परेशानियां हैं जो विपक्ष कहता है, जो कांग्रेस दावा करती है, उनसे हम आपको निजात दिलाएंगे। तो बताया यह जा रहा था कि सोनिया गांधी आज मौजूद रहेंगी इस पदयात्रा में। वो तस्वीरें अब एनडीटीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल है। तो कर्नाटक के मांड्या में सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का फैसला लिया और
भीड़ आप देख रहे हैं आज सोनिया गांधी के होने के चलते, उनकी मौजूदगी के चलते भी कार्यकर्ताओं की भीड़ थोड़ी और ज़्यादा नज़र आ रही है। अमूमन दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में अच्छा रिस्पांस मिला है। अब तक 600 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा राहुल गांधी जो है वो कर चुके हैं और अभी लंबा सफ़र उन्हें तय करना है। अभी कम से कम 3 से 4 महीने उन्हें और लगेंगे, लेकिन ये जो भीड़ है जो खासकर आज सोनिया गांधी के लिए उमड़ी है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उम्मीद का काम करेगी। और कई राज्यों में शारिक हमने देखा था 2014 के बाद से कांग्रेस जो है वो सिमटती चली गई और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जनता से जो जुड़ाव है वो एक बार फिर स्थापित होगा और शायद कुछ हद तक इस राजनीतिक पार्टी को फायदा भी मिलेगा। कई राज्यों से वो सिमट गई है। कुछ दिन पहले वो तस्वीर आपने ही दिखाई थी अदिति, जब राहुल गांधी उस भीगती हुई बारिश में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उस तस्वीर ने काफी ट्रेंड भी की थी ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर। और कांग्रेस को लगा था कि इन तस्वीरों के जरिए भी बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि किसी ने छाता लगाने की कोशिश की थी उनको कि भाई छाते के नीचे खड़े होकर आप अपना भाषण दें, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब आपसे मतलब जो लोग वहां मौजूद थे वो भीग कर हमें सुन रहे हैं, तो मैं छाते के नीचे खड़े होकर अपना भाषण क्यों दूं। तो ये तस्वीरें हम आपको मांड्या से दिखा रहे हैं, कर्नाटक से है, जहां सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ जुड़कर पदयात्रा में शरीक हुई हैं। यहां पर अगर देखें अदिति, तो ये एक नोन फैक्ट है, अब सार्वजनिक तौर पर भी इसको माना गया कि सोनिया गांधी की सेहत बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि शायद आधा घंटा 45 मिनट इतना ही वक्त वो इस पदयात्रा में शरीक रहेंगी, क्योंकि लंबे वक्त तक पैदल चलना अगर आप बहुत ज्यादा फिट नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल। ऐसे में लेकिन सोनिया गांधी का सांकेतिक रूप से ही सही वहां इस पदयात्रा में शामिल होना कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे राहुल गांधी हैं या कर्नाटक के या देश के दूसरे नेता हैं, उनके लिए काफी उनकी हिम्मत बढ़ाने वाला। बिल्कुल। और बहुत लंबे अरसे के बाद सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबके लिए एक बड़ा दिन है आज। और खासकर राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि लगातार असफलताएं राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर उन्होंने देखी हैं, तो ऐसे में अपनी मां का साथ होना राहुल गांधी के लिए काफ़ी मायने रखेगा और कहीं ना कहीं एक विश्वास उनका बढ़ाएगा कि अभी ये जो संघर्ष है उन्हें और करना है। और प्रियंका गांधी के बारे में भी शारिक कहा जा रहा था वो जुड़ेंगी, लेकिन अभी तय नहीं है, क्योंकि आज हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने अभी कुछ देर पहले ही केसी वेणुगोपाल से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो बाद में जुड़ेंगी इस यात्रा के साथ। तो अलग अलग महिलाएं अब यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा है सोनिया गांधी के साथ आ रही हैं, उनसे मुलाकात करना चाह रही हैं और सोनिया गांधी भी कोशिश कर रही है सबसे इंटरैक्ट करें, बातचीत करें। अदिति, यहाँ पर एक चीज आपने अगर नोटिस किया हो, अब पिछले कुछ सालों में टेलीविजन और खास करके जब भी कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है नेताओं का, तो वो मल्टी कैमरे लगे होते हैं, तो हमें आदत है अलग अलग एंगल से क्लोजअप्स, लॉन्ग शॉट, साइड एंगल से शॉट्स देखने की। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ उस तरह का इंतजाम नहीं है, तो ऐसे में एक ही शॉट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहले हुआ करता था। लेकिन इस यात्रा के जरिए अगर देखें तो कांग्रेस फिर से अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश और कवायद में जुड़ी है। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो कांग्रेस का दक्षिण भारत से गहरा संबंध रहा और कहा जाए कि जब भी गांधी परिवार पर कोई राजनीतिक संकट आया है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है शारिक की दक्षिण भारत ने ही उबारा है। जब हमने देखा था कि राहुल गांधी के लिए मुश्किल लग रहा था चुनाव, तब उन्होंने दूसरी सीट चुनी थी, दक्षिण भारत ही था वो भी। और अगर यही बात इंदिरा गांधी के लिए हम याद करें तो इमरजेंसी के बाद जब उनकी सरकार चली गई थी तब उन्होंने भी एक सुरक्षित लोकसभा की सीट चुनी थी और कर्नाटक के चिकमंगलूर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो दक्षिण भारत से भी कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले वक्त में 2024 में अब चुनाव आ रहे हैं तो कुछ हद तक उनकी ज़मीन यहाँ मजबूत होगी और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। और इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को खासकर वो तवज्जो दे रहे हैं। अपने इस यात्रा में उन लोगों से, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क साधा जाए। राहुल गांधी ने, जो कोई एक नेता है सोनिया गांधी के दाहिनी तरफ, उनको अपने राइट से लेफ्ट पे उन्होंने लाया, खड़ा किया है और कहा है कि आप आगे चलिए, और खुद वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब वो फिर से स्विच हो गए। यहाँ पर कई जानकारों ने ये कहा अदिति कि दक्षिण भारत क्यों, गुजरात में चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी अब बहुत दूर नहीं है, राजस्थान में दूर नहीं है, तो उन बेल्ट्स में क्यों नहीं है राहुल गांधी। लेकिन रणनीति शायद ये है कि जो हिंदी बेल्ट है वहां बीजेपी की, और जो सत्ता है बीजेपी की, उनकी पकड़ खासी मजबूत है।
साउथ में अगर हम देखें तो बीजेपी उतनी अच्छी तरह से अपनी पैर नहीं जमा पाई है और शायद राहुल गांधी को यही लगता है, कांग्रेस को यह लगता है कि अगर साउथ के दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, जहां लोकसभा की बहुत सारी सीटें आती हैं, तो शायद उसकी वापसी ज्यादा आसान होगी और यहां लोगों को कन्विंस कर पाना ज्यादा आसान होगा बनिस्पत हिंदी बेल्ट के। इसलिए सारा फोकस अगर अभी देखें तो उनका साउथ इंडिया पर है। बताया जा रहा है कि जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वहां वो 2-2 दिन होंगे, लेकिन अगर हम साउथ में देखें तो अभी तक वो इतने दिनों से वहीं बने हुए हैं। बिल्कुल 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हुई थी और अब कल 1 महीना इस यात्रा को पूरा हो जाएगा। और आज सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुई हैं और पदयात्रा भी वो कर रही हैं। बहुत लंबा नहीं कर पाएंगी, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद वो एक सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में शरीक हो रही है, जो कांग्रेस के लिए काफ़ी मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं शारिक कांग्रेस के सामने। ये कांग्रेस को ये भी इसका भी जिक्र होना चाहिए। अध्यक्ष पद की अगर बात की जाए तो एक लंबी खींचतान उसको लेकर देखी जा रही है और गांधी परिवार पर लगातार उसको लेकर आरोप लगते रहे हैं कि वो पद जो है अध्यक्ष का वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष पद क्यों नहीं संभालता, कई तरह के आरोप यहाँ पर लगे। अलग अलग राज्यों में हमने जो खींचतान देखी, तो इस तरह की कई चुनौतियाँ हैं जिससे कांग्रेस उस तरह से नहीं निपट पाई जिस तरह से एक पुरानी राजनीतिक पार्टी को निपटना चाहिए था। और हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह से बनी बनाई सरकार जो है वो गवा दी। राजस्थान में कितनी खींचतान चल रही है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। तो ये सारी चुनौतियाँ कांग्रेस के सामने हैं जिन्हें देखना होगा आने वाले वक्त में ये किस तरह से उससे निपटते हैं। जिस नेता का हम जिक्र कर रहे थे वो सिद्धारमैया लग रहे हैं। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इस पदयात्रा में शामिल हैं। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक ही फ्रेम में और उस पदयात्रा में शरीक हैं जिसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है। राहुल कई बार या कहें ज़्यादातर जब भी वो भाषण दे रहे होते हैं तो केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं। उसमें से जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय सेंट्रल एजेंसीज है, उसके दुरुपयोग का भी मुद्दा वो उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। तो एक तरीके से उनका ये कहना है कि हम भारत जोड़ो के जरिए मोहब्बत बांटने निकले हैं, जो पिछले कुछ दिनों में उनके हिसाब से देश में लोगों के बीच में कम। जी, अपने संबोधन में लगातार वो कहते भी रहे शारिक कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, हमें सड़क पर उतरने नहीं दिया जाता है, हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है अपनी आवाज़ रखने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। तो हम इस यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस यात्रा के जरिए हम लोगों के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या ये वाकई में लोगों को, जनता को अपील कर पाएगा, क्या ये विश्वास जगा पाएगा कि कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पर है जनता के बीच में, ये आने वाले चुनाव में तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या से, जहां पर राहुल गांधी की पद यात्रा में करीब 1 महीना पूरा होने जा रहा है। उसके बाद आज सोनिया गांधी इसमें शरीक हुई हैं और फिलहाल वो कुछ देर से लगातार राहुल गांधी के साथ पद यात्रा कर रही हैं। बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है उनके, बावजूद उसके अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के बीच में सोनिया गांधी। मुंबई में कल पहली बार 2 दशहरा रैलियां। उद्धव ठाकरे की रैली ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली बीकेसी मैदान में हुई। दोनों गुटों ने खुद को असली शिवसेना के तौर पर पेश किया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे ने शिवसेना से गद्दारी की है, जबकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि गद्दारी तो 2019 में हुई थी। ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, होय गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही, पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दार वाईट एका गोष्टीचं वाटतं आणि संतापही एका गोष्टीचा येतो की जेव्हा मी माझ्या शस्त्रक्रियेसाठी हॉस्पिटलमध्ये होतो, मी बोललो नाही तुमच्याशी, माझी बोटं सुद्धा हालत नव्हती, शरीर पूर्णपणे निश्चल पडलं होतं। त्यावेळेला ज्यांच्यावरती मी जबाबदारी दिली होती ते कटाप्पा, हो कटाप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटाप्पा। कोणी केली गद्दारी?
तुम्ही केली गद्दारी, आम्ही गद्दार नाही, तुम्ही गद्दार आहात. आणि म्हणून जनतेने ठरवलंय गद्दारांना साथ द्यायची की बाळासाहेबांच्या शिलेदारांना साथ द्यायची. तो दो रैलियां अदिति, और दोनों एक दूसरे पर हमलावर. उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने जिन्हें बहुत कुछ दिया वो हमें छोड़कर चले गए, और सामने जो जनता मौजूद थी उनके लिए उन्होंने कहा कि हमने आपको कुछ नहीं दिया, फिर भी आप हमारे साथ हैं. आगे बढ़ते हैं. उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है. अंबेडकर नगर में रेप पीड़ित ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस की कार्यशैली से ये नाबालिग लड़की जो है ये परेशान चल रही थी. पीड़ित के गांव पहुंच गए हैं फिलहाल डीएम, सीडीओ, एसडीएम, एएसपी, और अब बताया जा रहा है मामले की जांच की जाएगी. लेकिन अक्सर ऐसा होता है, शारीरिक आरोप लगते हैं कि पुलिस जो है वो सुनवाई ठीक से नहीं करती और जो पीड़ित परिवार है वो ज्यादा परेशान हो रहा होता है. केस के जांच अधिकारी और मालीपुर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर कर दिए गए हैं. परिजनों का आरोप है कि अपहरण कर लखनऊ में किया गया था गैंगरेप. परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 16 सितंबर को पुलिस से स्कूल से वापस आते समय गायब हुई थी छात्रा. गैंगरेप के करीब 20 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे आरोपी. एक तहरीर प्राप्त हुई थी पीड़िता के पिता के द्वारा, जिसपे ये मुकदमा कायम किया गया था. 2 दिन बाद स्वयं पीड़िता के आ जाने पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तथा 164 का बयान कराया गया, जिसके अंतर्गत 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि बयानों के आधार पर हुई, जिसपे कि संगत धाराओं में 376D और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया. इसके अंदर में टीम भी गठित कर दी गई थी और इसकी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है. उस लड़की द्वारा आत्महत्या करने की तथ्य प्रकाश में आया, जिसपे कि सीनियर ऑफिसर्स हम लोग मौके पे सब आए. सौरभ शुक्ला है हमारे साथ. सौरभ, ये शर्मनाक है. एक तो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, अब उसने अपनी जान दे दी क्योंकि उस राज्य की पुलिस, जिस राज्य को लेकर उसके मुखिया दावा यह करते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, जो भी अपराधी हैं वो डरे हुए हैं, सरेंडर कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई अगर होती भी है तो क्या उस बच्ची की जिंदगी वापस मिल पाएगी? बिल्कुल. देखिए, सबसे बड़ा बात इस पूरे मामले में पुलिस की जो लापरवाही है, अब जैसा आप अदिति कह रही थी कि सस्पेंशन हुए हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी उनको लाइन हाजिर किया गया है, एक एसआईटी बना दी गई है, लेकिन ये बहुत देरी से हुआ है. ये 16 सितंबर को जाकर के लड़की ने पहली बार ये थाने में बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसको लखनऊ ले जाया गया. 15 दिन तक वो और उसका परिवार के लोग चक्कर काटते रहे थाने की, कोई कार्रवाई नहीं की, और अंत में जाकर के परसों रात इस लड़की ने आत्महत्या कर ली. और जो सुसाइड नोट है वो जो बरामद हुआ है, सुसाइड नोट में उसने लिख के गई है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की इसलिए वो ऐसा कर रही है. तो जब ये लड़की की मौत हो गई उसके बाद अब तमाम तरीके की कार्रवाई हो रही है. और जैसा कि जो एसपी अंबेडकर नगर है वो बता भी रहे थे कि उन्होंने पॉक्सो एक्ट और 376D के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. और इस लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी कराया गया था. उसमें जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जब 164 में बयान दिए थे तो किसी पर अपना शक जाहिर नहीं किया था, किसी का नाम नहीं लिया था. उसने कहा था कि शायद उसको बेहोशी की हालत में के साथ रेप किया गया, तो नहीं पहचानती कि वो कौन थे रेप करने वाले, लेकिन उसने ये जरूर बताया है कि ये उसके साथ गैंगरेप किया गया है. और छात्रा ने ये जरूर बताया था कि 2 युवक थे, उन्होंने कार से इसका अपहरण कर लिया था और उनको लखनऊ जाकर के किसी होटल में ले गए थे जहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी. अब बिल्कुल सौरभ, और जिस तरह से आप बता रहे हैं सौरभ, शर्मनाक है कि 20 दिन बीत चुके हैं इस मामले को और पुलिस की गिरफ्त से आरोपी अभी भी दूर है. और ऐसे में सवाल उठते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी कि कार्रवाई में आखिर इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती गई कि वो लड़की उम्मीद हार बैठी और उसने अपनी जान दे दी. और पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का. तो पहली खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ताकत देने के लिए आज उनकी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई. कुछ देर तक उन्होंने पदयात्रा भी की. दूसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने जमकर दशहरा रैली पर एक दूसरे पर हमला बोला. कटप्पा तक पहुंची विरासत की जंग. तीसरी खबर,
जलपाईगुड़ी से, जहां पर विसर्जन के वक्त जल प्रलय आया, एक तरह से बाढ़ आ गई वहां पर और 8 लोगों की जान चली गई, कुछ लोग लापता हैं। गाम्बिया से खबर आई जहां पर 66 बच्चों की मौत हुई है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारत का जो भारतीय कंपनी का कफ सिरप है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और 5वीं खबर T20 से जुड़ी हुई, विश्व विजय के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है टीम इंडिया।